अस्सलाम वालेकुम। I'm शहीर अहमद और आज जो है मैं आज आपसे बात करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग पर कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग जो है वो किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले आज जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि फेसबुक जो है फेसबुक सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम कुछ चीजें थोरेटिकली विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत जो थी वो क्यों महसूस हुई, और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसकी यूनिकनेस क्या है अगर हम उसको कंपेयर करें मेन स्ट्रीम मीडिया से, या टीवी चैनल्स के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट की जाती थी, या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट की जाती थी, उससे ये डिजिटल मीडिया की मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट क्यों है। हम कुछ हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली फेसबुक के थ्रू जो हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसको कि हम बूस्टिंग या प्रमोशन कहते हैं, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद थ्योरेटिकल चीजें जो हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में कवर कर लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक जो है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो थी उसका ट्रेंड कब से शुरू हुआ, और आजकल के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग उसकी क्या जो है इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह से आपको एवोल्यूशन का पता है, अगर मीडिया के एवोल्यूशन की बात करें, मीडिया ने एक स्पेसिफिक रोल प्ले किया है, और रोल क्या प्ले किया है, प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन में। एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती थी और उसको कम्युनिकेट किया जाता था ऑडियंस के साथ, और मीडिया ने इसमें अपना जो था एक इफेक्टिव रोल प्ले किया। सबसे पहले प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया पे हम देखा करते थे कि अखबारात के अंदर एड्स आया करते थे, न्यूज पेपर एड्स थे। वो फ्रंट पेज पे हमें अभी भी एड्स देखने को मिलते हैं। कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो कि क्वार्टर पेज को कवर कर रहे होते हैं, कुछ एड्स हाफ पेज को कवर करते हैं, और कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो कि फुल पेज को कवर कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, रेडियो आया। रेडियो के अंदर भी एडवर्टीजमेंट जो थी उसको काफी इंपॉर्टेंस हासिल थी। रेडियो के थ्रू जो था वो कंटेंट एडवर्टाइज किया जाता था, मार्केट किया जाता था। उसकी आपको मैं बल्कि एग्जाम्पल भी देता हूँ। बड़ी मजे की एक एग्जाम्पल है। आजकल जिस तरह हम यूजली ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ट्रैवल के दौरान हमारे साथ बच्चे भी होते हैं, और एक सॉन्ग काफी पॉपुलर है बच्चों में, वी लव द एजुकेटर्स। तो एजुकेटर्स ने क्या किया, एजुकेटर्स ने रेडियो को फॉलो किया, रेडियो के थ्रू मार्केटिंग की, और बच्चों ने ये जो सॉन्ग कह लें या जो भी एक इसके थ्रू जो था, बच्चों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, वी लव द एजुकेटर्स। इसी तरह से फिर हम टीवी पर भी देखते हैं कि टीवी पर एडवर्टाइजमेंट है, और उसमें टाइम के अकॉर्डिंगली आपसे चार्ज किया जाता है कि आप कितना टाइम जो है आपकी एड ले रही है। टीवी चैनल का 15 सेकेंड्स का एयर टाइम आप परचेज कर रहे हैं, 30 सेकेंड्स का परचेज कर रहे हैं, या फिर आप 1 मिनट का एयर टाइम परचेज कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम प्राइम टाइम की बात करते हैं, जो कि यूजली 6 to 10 PM तक हुआ करता था, अब वो जो है यूजली चैनल्स के ऊपर प्राइम टाइम कंसिडर किया जाता है। 6 PM to 1 PM को प्राइम टाइम कंसिडर किया जाता है। और जो लीडिंग हमारे टीवी चैनल्स पे शोज लगते हैं, जो न्यूज प्रेजेंटर्स होते हैं, न्यूज एंकर्स होते हैं, उनको कोशिश किया जाता है 6, 9 और 12 के बुलेटिन में उनको जो है वहां पर ऑन एयर किया जाए। इसी तरह से दो बेसिक डिफरेंस आपको बताता चलूं, और डिजिटल मीडिया की भी हम भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, तो प्रिंट मीडिया पर आपकी क्या मैटर करता था, आपकी स्पेस मैटर करती थी कि आपकी एक एड है वो कितनी स्पेस जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर रही है। क्वार्टर पेज का अगर ऐड है, मैं आपको टेंटेटिव रेट के आइडियाज देता चलूं। एक वो दौर था बैक इन द रिजीम ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब काफी बूम मिला डीजीपीआर और पीआईडी के थ्रू, और काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक सर्विसेज मैसेज जो थे वो अखबारात को दिए जाते रहे। मैं आपको एक बड़े मजे की इसमें एग्जांपल देता चलूं कि अखबारात की बेसिकली सर्कुलेशन होती है, और उस सर्कुलेशन की बेस पे अखबारात को एड मिला करते थे। अब क्या हुआ करता था, एक दौर था कि बैक इन 2016, जबकि जो ये जंग ग्रुप है, जंग ग्रुप के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें द न्यूज़ भी है, उसमें डेली जंग जो हमारा है
उर्दू वो है, आवाज है, और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट। एबीसी एक इदारा है जिसको कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। वो उसमें 1 मिलियन रजिस्टर्ड थी। मतलब इन अखबारात, ये अखबारात जो हैं, ये 10 लाख के करीब जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं था। और कितने सर्कुलेट हो रहे थे अखबारात? मैक्सिमम 2 लाख, 3 लाख। इसी तरह से कुछ अखबारात ऐसे थे जो कि प्रिंट ही नहीं हुआ करते थे। डेली बेस पे उन अखबारात की डमी बनती थी, डमी बन के वो डीजीपीआर और पीआईडी को भिजवा दिया जाता था, और उसकी सर्कुलेशन रजिस्टर्ड थी। इट मे बी 20,000, 30,000 और 40,000, और उस बेस पे उनको एड्स मिल जाया करते थे। अब जो एडवर्टाइजर था वो काफी मुश्किल में था। उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उस तरह से। वो लाखों रुपए खर्च भी कर रहा था। एक हाफ पेज का एड जंग का, एक दौर ऐसा था कि 10 लाख तक भी जंग के फ्रंट पेज पे एड्स लगते रहे हैं। इतना रेट था अगर हम लीडिंग न्यूज़पेपर की बात करें पाकिस्तान के। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा था, उसकी रीजंस भी हम अभी देख लेते हैं। उसकी मेजर रीजन जो थी वो ये थी कि आपके पास उसको ट्रैक करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे रिलाई करके उनको ऐड दे दिया करते थे, और वो ऐड अखबारात के अंदर लगा दिया करते थे। तो अखबारात के अंदर आपकी स्पेस जो है वो बहुत मैटर करती थी। अगर आपने डबल कॉलम ऐड लगाना है उसका और रेट था, क्वार्टर पेज लगाना है उसका और ज्यादा रेट था, हाफ पेज है तो उसका मजीद ज्यादा रेट था। इसी तरह से जब हम टीवी की बात करें, टीवी में आपका प्राइम टाइम जो है वो मैटर करता था। आपने देखा 2 साल पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, और पीटीआई की गवर्नमेंट पे काफी तनकीद होती रही कि मीडिया के अंदर सिचुएशन जो है वो काफी वर्स्ट होती जा रही है, डाउन साइजिंग है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो तनकीद की जा रही थी ये पीटीआई गवर्नमेंट पे की जा रही थी, लेकिन उसकी एक्चुअल रीजन जो है वो रीजन ये थी कि सारा का सारा जो एडवर्टाइजर था वो शिफ्ट हो गया था आपके डिजिटल मीडिया पे। फॉर एग्जाम्पल, जो एड्स पहले हम टीवी चैनल्स पर देखा करते थे वो अब हम यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस के दरमियान में स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स की सूरत में देखते हैं। इसी तरह से फेसबुक वीडियोस के दरमियान भी हमें डिफरेंट एड्स शो होते हैं। और अखबारात की अगर हम बात करें, अखबारात के अंदर जो एड्स हमें नजर आते थे वो अब हमें वेबसाइट्स पर नजर आते हैं। और वो किस टेक्निक के थ्रू वहां पर प्लेस किए जाते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एड को डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। और तो ये चीज आप लोग माइंड में रखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, टीवी चैनल्स थे, रेडियो थे, उसमें टाइम बहुत मैटर करता था कि आप 15 सेकेंड्स की है, 30 सेकेंड्स की है, 1 मिनट की है, या आपका पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो 3 मिनट तक का पब्लिक सर्विस मैसेज है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम था तो पर मिनट रेट जो है हमारे टीवी चैनल्स 5 to 6 लाख तक भी चार्ज करते रहे हैं। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, अगर टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है और पाकिस्तान का मैच है और आप पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, उसमें पर सेकंड के हिसाब से रेट होता था। 1 सेकंड का रेट होता था उसमें। और उसमें अगर 1 मिनट की हम बात करें तो 1 मिनट का जो एयर टाइम है वो 2 to 3 मिलियन तक सेल होता रहा है। 1 मिनट का एयर टाइम जो है 2 to 3 मिलियन, आपके 20 से 30 लाख रुपए मिलते हैं। 20 से 30 लाख रुपए में आपका जो एयर टाइम है वो जो है वो सेल होता रहा है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हम वीडियो की फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, उस एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहा करते थे? उसको हम टीवीसी कहा करते थे, जिसको कि टीवी कमर्शियल। इसी तरह से जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया में हम इसको डीवीसी कहते हैं। डीवीसी क्या होती है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। डीवीसी बेसिकली आपका है डिजिटल वीडियो कमर्शियल। तो अभी तक जो मैंने आपसे बात की है उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपका जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में आपका स्पेस मैटर करती थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका टाइम मैटर करता था। लेकिन अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसमें टाइम और स्पेस दोनों चीजें आप एक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया, और वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली
जो है आप बहुत सस्ते दामों जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक तो क्लियर हो गई कि जरूरत क्यों महसूस हुई, और फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि हमारे जो डाउन साइजिंग हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी चैनल में और अखबारात में, वो किस वजह से हुई है कि हमारा एडवर्टाइजर जो है वो शिफ्ट हो गया है हमारे डिजिटल मीडिया पर। कि डिजिटल मीडिया जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर हम इस पे एडवर्टाइज करने की बात करें तो सबसे पहले है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से है? फेसबुक पे आप अपने कंटेंट को $1 से बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 160 रुपीज में आप अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज को। तो क्या हुआ, ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है। अगर आपने टीवी चैनल पे ऐड चलानी है या अखबार में ऐड लगानी है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी लोकल भी न्यूज़पेपर में, तो उसके लिए भी आपको जो है वो अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन एडवर्टाइजर सारा का सारा क्यों शिफ्ट हुआ डिजिटल मीडिया पर? उसकी एक रीजन ये थी कि ये डिजिटल मीडिया जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है कम्युनिकेट करने का, अपनी प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन करने का सबसे सस्ता जरिया क्या है आपका? डिजिटल मीडिया है। इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिजिटल मीडिया अपना मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक पर ऐड कि आज हम प्रैक्टिकली करेंगे भी, आपने उस ऐड को बूस्ट किया। जब आपने उस ऐड को बूस्ट किया है तो आप डेली बेस पे हर गुजरते मिनट के बाद, हर गुजरते घंटे के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट था, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी, उसकी रीच कितनी हो गई है, कितने लोगों तक आपकी ऐड जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन अखबार के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपकी ऐड की रीच कितनी है, आपकी ऐड के व्यूज कितने हुए हैं, और कितने लोगों ने आपकी ऐड के अंदर इंटरेस्ट शो किया, ठीक है। और लेकिन अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, फेसबुक पे आपके पास कंप्लीटली सारे के सारे एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं कि आपकी ये जो पोस्ट जिसपे कि आपने 160 रुपीज एक्सपेंस उसको मतलब उसको पे किया है फेसबुक को उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी रीच कितनी है। आपकी एड सपोज 3000 लोगों तक पहुंची है, उसके व्यूज जो थे वो 1.5 के थे, 1500 लोगों ने उसको व्यू किया है। इसके अलावा कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया है, कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, कितने लोगों की क्यूरीज आई हैं, वो सब का सब आपके पास रिकॉर्ड। इसी तरह से ऑडियंस आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। किस तरह से, वो आज हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी मर्जी की ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जिस टाइप की प्रोडक्ट है, आप उसी टाइप की जो ऑडियंस है उसको टारगेट करेंगे। अगर आपका जो अगर ऐड है फर्नीचर से रिलेटेड है सपोज, तो आप उसमें उन लोगों को टारगेट करेंगे कि जिनका इंटरेस्ट फर्नीचर में है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, फीमेल्स की प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे? आप डिजिटल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो सिर्फ एड आपका कहां तक जाएगा? फीमेल्स के पास जाएगा। आप एज ग्रुप को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू टारगेट करना है। देन आपके पास मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके फ्यूचर कंपेन्स को भी डिजाइन करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपेन रन की 7 डेज की, आप डे एडवर्टीजमेंट थी उसकी, अब रीच कितनी हो गई उसको चेंज भी की स्लॉट में चला है, क्योंकि आप रिलाई कर रहे होते हैं किसी एड एजेंसी पे, और एड एजेंसी आगे कम्युनिकेट कर रहा होता है किसी टीवी चैनल के साथ। इसी तरह से फीडबैक एलिमेंट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है डिजिटल मीडिया का, वो फीडबैक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप इंस्टेंट फीडबैक नहीं दे सकते, आप न्यूज़पेपर के ऊपर इंस्टेंट फीडबैक नहीं दे सकते। फीडबैक दे सकते हैं, सपोज अखबारात में हम पहले लेटर टू एडिटर लिखा करते थे, जो भी हमारी शिकायत हुआ करती थी या हमारी क्यूरीज होती थी, या हम किसी कॉलम या आर्टिकल राइटर से कुछ पूछना चाहते थे, तो हम उनको लेटर्स लिखा करते थे। लेकिन इंस्टेंट फीडबैक की कहीं पर भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। डिजिटल मीडिया के आने की वजह से, इनफैक्ट डिजिटल मीडिया की जो सेकंड जनरेशन है, मैं आपको फर्स्ट जनरेशन का भी कुछ बताता चलूं। इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन जो कि 90s से 2000 तक चली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2005 तक चली। फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट क्या थी? रीड ऑनली, कि आप इंटरनेट पे कंटेंट
देख सकते थे, उसको आप पढ़ सकते थे, लेकिन उसमें आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, इस डिजिटल मीडिया की फील्ड के अंदर एक बूम आया। क्या हुआ, रीड एंड राइट का कॉन्सेप्ट आ गया कि आप वेबसाइट्स के ऊपर, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट को रीड, वहां पे आप अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, वो 20th सेंचुरी मतलब 2003, 4, 5 इसके आसपास जो थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो शुरू हुए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फर्स्ट टाइम ये आपको ऑप्शन दी कि आप अपने सोसाइटी में मौजूद लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ आप जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको किसने दी? आपके सोशल मीडिया ने दी। इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं मौजूद थी। फीडबैक का एलिमेंट ऐड हुआ हमारे सोशल मीडिया की वजह से। हम कम्युनिकेशन की फील्ड में बात ये करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है जब वो टू वे कम्युनिकेशन हो। ठीक है, टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से पॉसिबल होता है? जब आपकी ऑडियंस का जो फीडबैक है वो अल्टीमेटली आप तक पहुंच रहा हो। अगर उनका फीडबैक आप तक पहुंच रहा है तो इट्स टू वे कम्युनिकेशन। सपोज हम सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पर यूजुअली क्या होता था, वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता था कि टीवी चैनल ने जो मैसेज कम्युनिकेट कर दिया ऑडियंस तक, ऑडियंस को उस पर रिलाय करना पड़ता था, ऑडियंस उसके ऊपर अपना इंस्टेंट फीडबैक नहीं देख सकते थे। ठीक है, लेकिन आज सोशल मीडिया पे देखें, कोई ऐसा मामला होता है, कोई भी ऐसा इशू रेज होता है या जानबूझ के किया जाता है, तो ऑडियंस उस पर काफी जो है रेडी होती है फीडबैक देने के। उसको जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे के ट्रेंड्स में हैशटैग्स चलते हैं, ट्विटर पे लोग उस पर डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से इनफैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू आपके बहुत सारे इश्यूज अल्टीमेटली आपके मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन जाते हैं। अदरवाइज पहले हमें रिलाय करना पड़ता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम अपनी जो आवाज थी वो नहीं पहुंचा सकते थे। तो मोबाइल जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि किस तरह से जो है ये मोबाइल जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि हर बंदा जो है वो कंटेंट जो है शेयर कर सकता है थ्रू दिस डिजिटल मीडिया। लास्टली मैं आपको बताता चलूं कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, लाइक वी हैव फेसबुक, वी हैव ट्विटर, वी हैव इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो ट्विटर जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर यूज होती है। इसी तरह से यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि, या एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि सर्विस ओरिएंटेड होती हैं। सपोज वी हैव फूड पांडा, हमारे पास उबर है, हमारे पास क्रीम है। दीज आर सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स जो कि आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास होती हैं कुछ वेबसाइट्स जो कि नॉलेज शेयरिंग की वेबसाइट्स होती हैं, जहां पे आप अपना नॉलेज जाकर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया में भी आप इनफैक्ट जाके कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स के लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपना अपना नॉलेज जो है उसके थ्रू शेयर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ये मैंने जो आपसे शेयर किए हैं, ये आप प्लस पॉइंट्स कह लें या इनको आप स्ट्रेंथ्स कह लें जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आपने किसी को कन्विंस करना है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं किसी को, तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं आपके फिंगर पिट्स जो फिंगर पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ये पॉइंट्स हैं इनके थ्रू आप अपने जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि मैं क्यों सोशल मीडिया को यूज करूं, तो आप उनको ये रीजंस दे सकते हैं कि ये रीजंस हैं आपको इसलिए सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता चलूं जो मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं अभी। सबसे पहले मैं आपको यूएमटी की एग्जांपल देता चलूं। यूएमटी का जो है, उन्होंने अपना सारा का सारा जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो अब शिफ्ट कर लिया हुआ है सोशल मीडिया पर। और वो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मोस्टली वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। उनका 80 to 90% जो बजट है वो सारा का सारा सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं
अगर मैं बात करूं आपसे पेप्सी की, कोका कोला की, या कुछ मोबाइल कंपनीज हैं, मैं एक मतलब एक मजे की बात है, आप लोग भी आई गेस इसमें इंटरेस्ट लेंगे इस बात में। आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, सेलुलर कंपनीज हैं, या मोबाइल फोन्स हैं, ये आखिर क्यों अभी भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी एड चला रहे हैं? ये वही पैसे यूटिलाइज क्यों नहीं करते डिजिटल मीडिया पे? तो ये क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछ सकता है, या आपको क्लियर होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि उनको रिलाय करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मैं देखूंगा जिस दिन कोका कोला ने, पेप्सी ने, या जो सेलुलर कंपनीज हैं, उन्होंने अपना एड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसके ठीक है बहुत सारे फवाइद भी हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने वहां पर अपना एड देना बंद कर दिया, बहरिया ने अपना एड मेन स्ट्रीम मीडिया पे देना बंद कर दिया, तो मैं देखूंगा कि किस तरह ये जो टीवी चैनल्स हैं उन सब के खिलाफ प्रोपागेंडा क्यों नहीं करते। अगले दिन ही आप देखिएगा कि टीवी चैनल्स पे न्यूज में आपको, आप सुनेंगे कि कितनी हार्मफुल है ये कोका कोला और पेप्सी आपके लिए, सेहत के लिए कितनी हार्मफुल है। इसी तरह से आपको सुनने को मिलेगा कि जो मोबाइल फोन्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए काफी जो है हार्मफुल है, इससे जो रेज निकल रही हैं, बहरहाल इस पे रिसर्च बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अल्टीमेटली इन बड़ी कंपनीज को कुछ ना कुछ जो पार्ट है अपनी एडवर्टाइजमेंट का या मार्केटिंग का, कुछ शेयर मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, जितने भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बेशक यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का बजट था उसको काफी इंक्रीज कर दिया हुआ। अब मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों की जो कि छोटे लेवल पे, मतलब जिनका बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया। बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आसपास आप सोसाइटी में देखते रहते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिन्होंने अपने कोई छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर दिए। और जैसे ही वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप में से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि ये होममेड केक बना रही हैं। और सबसे पहले वो क्या काम करते हैं? सबसे पहले उसका फेसबुक पेज बनाते हैं। फेसबुक पेज बनाने की दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन कि फेसबुक के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो 90% तक यूज होने वाला प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक है। ठीक है, 4 to 5 बिलियन जो है इसके यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से अब मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के फिगर्स आज अभी हम देखेंगे भी जब हम फेसबुक पे प्रैक्टिकली कोई कंटेंट बूस्ट करेंगे। तो जो हमारी फेसबुक है, पाकिस्तान के और लोग फेसबुक जो यूज कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख या 4 करोड़ 80 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ये एक रीजन है कि सबसे पहले आप फेसबुक पे अपनी उस प्रोडक्ट या अपनी उस सर्विस जिसको आपने एडवर्टाइज करना होता है उसको आप सबसे पहले फेसबुक पे उसका पेज बनाते हैं। इसी तरह से एक और रीजन के फेसबुक पेज बनाने की ये भी है कि आपको फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपने किसी को कोई पैसे पे नहीं करने, आपने फेसबुक को कुछ पे नहीं करना, और इजीली आप विद इन फ्यू मिनट्स अपना पेज फेसबुक पर बना सकते हैं। अल्टीमेटली एक्चुअल प्लेटफॉर्म तो आपकी वेबसाइट होती है, लेकिन अगर आपने छोटे लेवल से बिजनेस शुरू किया है तो सबसे पहले आप फेसबुक पेज बनाते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो एक्सपेंस बियर नहीं कर सकता। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, या अपनी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होता कि आप फौरी तौर पे उसका ऑनलाइन स्टोर बना लें, या वेबसाइट के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप फेसबुक पेज बनाते हैं, और उसकी रीजंस मैंने आपको 2 से 3 बता दी हैं कि ये उसकी रीजंस हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले डिस्प्ले एड्स हैं, सोशल मीडिया एड्स हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग है, देन रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू की जा रही है। इसी तरह से वीडियो एड्स हैं, और ईमेल मार्केटिंग जिसको कि ट्रेडिशनल वे कंसिडर किया जाता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का। इनकी मैं आपको एग्जांपल्स भी अभी शो करता हूँ कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसकी, किस तरह से एड्स को प्लेस किया जाता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। पार्टिसिपेंट्स में से कोई कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई अभी तक, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसमें आप कुछ ऐड करना चाहें या आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम आप लोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। अब मैं आपके साथ बूस्टिंग और प्रमोशन की जो
डिटेल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो शेयर करता हूँ कि किस तरह से हम फेसबुक के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बूस्ट कर सकते हैं या मैक्सिमम लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ, जिस तरह हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा डिजिटल एडवर्टाइजिंग की, फर्स्ट टाइप क्या थी आपकी, डिस्प्ले एड्स। और डिस्प्ले एड्स को कहाँ पर पोस्ट किया जाता है? यूजुअली आपकी वेबसाइट्स पर, आपके यूट्यूब चैनल्स पर डिस्प्ले एड्स आपको नजर आती हैं। इसी तरह से फेसबुक पे भी डिस्प्ले एड्स हमें कभी कभार नजर आती हैं। अब मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है। वेबसाइट में टॉप पे आपको ये एक एड नजर आ रहा है, टॉप बैनर में। ये एड जो है, अगर हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें तो इस तरह के एड्स आपको अखबारात में नजर आते थे, न्यूज़पेपर्स में नजर आते थे। लेकिन यही एड्स अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड पे ये कर्सर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एड्स यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। तो इन एड्स को कहाँ पर प्लेस किया जा सकता है? कुछ वेबसाइट्स पे इन एड्स को टॉप बैनर में प्लेस किया जाता है, कुछ में इसको फुटर में प्लेस कर दिया जाता है, किसी में राइट साइड पे इसको अलाइन कर दिया जाता है, और कहीं कई मरतबा इसको लेफ्ट साइड पर अलाइन कर दिया जाता है। आपकी जो बैनर का साइज है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पे कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो ट्रेंड था वो 1994 में जो है वो शुरू हुआ था। 1994 में सबसे पहले क्या आया था? पे पर क्लिक का क्लिक का कॉन्सेप्ट आया था। अब ये एड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसमें ऐड पे क्लिक करूंगा तो मैं एक नेक्स्ट टैब पे रीडायरेक्ट कर जाऊंगा। ठीक है, ये मैं रीडायरेक्ट कर गया। ये ऑनलाइन स्टोर है, आजकल इसकी एडवर्टाइजमेंट आप लोग भी काफी देख रहे होंगे गुजरते हुए, बिल बोर्ड्स वगैरह काफी इसके आप देख रहे हैं आजकल। तो मैं रीडायरेक्ट कर गया इनकी वेबसाइट पर। जब इंट्रोड्यूस करवाया गया सोशल मीडिया मार्केटिंग को, तो पे पर क्लिक का कॉन्सेप्ट आया कि अगर मैं सोशल मीडिया यूजर हूं, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने जब इसको क्लिक किया तो मैं इसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर गया, और एडवर्टाइजर ने एडसेंस को गूगल के थ्रू आपको पे कर दिया, सॉरी पे कर दिया, जिस वेबसाइट पे ये एड प्लेस हुआ हुआ था उसको उन्होंने पे कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या काम शुरू कर दिया, लोगों ने स्कैमिंग कर दी, शुरू की। लोग ने पेपर क्लिक जो था, मतलब अपने पास काम शुरू कर दिया, एड्स ओपन करते थे और अपने अकाउंट में उनके गूगल एडसेंस में उनके पैसे बनते रहते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑलगोरिथम जो थे, गूगल ने, फेसबुक ने अपने आप को काफी अपडेट कर लिया, जिसकी वजह से, लेकिन स्टिल बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके थ्रू लोग ये करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। और उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया में ये काम, और स्पेशली बांग्लादेश में, ये काफी हद तक ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी दुनिया के, अगर हम साथ कंपेयर करें। यूट्यूब की अगर हम बात करें, यूट्यूब पे भी एक होता है सीपीएम, एक होता है आरपीएम। सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल, और आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू पर माइल। कॉस्ट पर माइल क्या है? जो कि एडवर्टाइजर यूट्यूब को पे कर रहा है अपनी एड को रन करवाने के लिए। और आरपीएम क्या होता है? जो कि यूट्यूब एक यूट्यूब चैनल को या कंटेंट क्रिएटर्स को पे करता है, उसको हम आरपीएम कहते हैं, रेवेन्यू पर माइल। जिस तरह हम लोग सुनते हैं कि जी यूट्यूब चैनल बना लें, बड़ा पैसा है, आप अमीर हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे, और हर पाकिस्तानी ने जो है यूट्यूब चैनल बना लिया। तो बेसिकली आपको यूट्यूब पे नहीं करता, आपको एडवर्टाइजर पे कर रहा होता है, और यूट्यूब के थ्रू कर रहा होता है। और उसमें से भी यूट्यूब जो है अपनी 45, 50 या 55 या 65% डिडक्ट करके आपको पे करता है। ये डिपेंड करता है कि किस एड में से यूट्यूब कितनी डिडक्शन कर रहा है। तो पे पर क्लिक का जो कॉन्सेप्ट था, वेबसाइट्स के ऊपर ऐड होते थे। अगर मैं 1994 की आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 2000 के अंदर गूगल एडवर्ड आ गया। गूगल एडवर्ड के बाद 2005 की बात करें तो फेसबुक था, फेसबुक ने भी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, आपको सर्विसेज देना शुरू कर दी एडवर्टाइजमेंट की। इसी तरह से फिर यूट्यूब से आ गया, यूट्यूब ने भी जो है वो आपको अपना गूगल एडवर्ड के थ्रू एडवर्टाइजर्स को ये फैसिलिटी दी कि वो अपने ऐड यहाँ से रन कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स जो हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो हम इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। इसकी एक कंप्लीट टाइमलाइन है
एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका कि किस तरह से सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो थी उसका आगाज हुआ था और अब ये किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब ये मैंने पेज ओपन किया। अब हम देखते हैं फेसबुक की बूस्टिंग और प्रमोशन। बेसिकली आप जब फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते साथ ही आप उसको स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपको आपके 2-3 दोस्तों की तस्वीरें नजर आती हैं जिन्होंने अपनी डीपी चेंज की होती है, फिर आपको कोई वीडियो कंटेंट नजर आ जाता है और साथ ही आपको स्पॉन्सर्ड ऐड कोई नजर आ जाता है जिसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो ऐड किस तरह से रन किए जाते हैं ये हम आज देखेंगे। फेसबुक के थ्रू जब आप अपने कंटेंट को पेड टूल्स के थ्रू या फेसबुक को पे करके उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसको हम बूस्टिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बूस्टिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अपने पेज की ऑडियंस बिल्ड करनी है, अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेके आने हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी फेसबुक पेज की प्रमोशन करते हैं। तो ये अगर आप किसी पेज को मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप इस कंटेंट को इजीली बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रमोट का ऑप्शन भी है। मैं इस प्रमोट के जो बटन है इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही जो है मेरे पास डिफरेंट ये ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पर्पस बताया, बेसिकली समटाइम्स एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट की कोई न्यू कलेक्शन आई है, तो वो क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के थ्रू बूस्ट कर देते हैं और आपको स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने यूजुअली कोई ना कोई बटन ऐड किया होता है जिसको कि सीटीए भी हम कह सकते हैं, कॉल टू एक्शन, जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजर से या जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं। मैं कहता हूँ क्रिएट अ न्यू ऐड, मुझे एक न्यू ऐड क्रिएट करना है और ये मेरे पास एक टैब ओपन हो गया। ठीक है, इस टैब में मैं कस्टमाइज तरीके से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने अपनी ऐड किन लोगों तक पहुंचानी है, किस लोकेशन के लोगों को पहुंचानी है, किस एज ग्रुप को मैंने टारगेट करना है, वो मैं फेसबुक के थ्रू कर सकता हूँ, जबकि ये अपॉर्चुनिटी आपको टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में नहीं मिला करती थी। सबसे पहले मुझसे ये पूछता है गोल, कि आपका मकसद क्या है इसको बूस्ट करने का। क्या मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा विजिटर्स चाहिए या मुझे व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेजेस चाहिए, ताकि मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर से, अगर एक बंदा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, आपकी एक आपने सूट है, आपने उसकी तस्वीर लगाई है, उसको आपने बूस्ट किया है, तो इट मीन्स ही इज योर पोटेंशियल कस्टमर, वो आपकी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपके पास उसका डाटा भी आ गया। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी देखें मैंने ये यहाँ पर ये किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट है सपोज, तो आपका बटन जो है वेबसाइट का बटन ऐड हो जाएगा। ये राइट साइड पे मेरे पास ऐड प्रीव्यू आ रहा है। इस ऐड प्रीव्यू में नीचे देखें, ये मेरी वेब यूट्यूब का लिंक है। इसी तरह से अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, आपकी वेबसाइट है, आप फेसबुक के थ्रू ऑडियंस को रीडायरेक्ट करवा के अपनी वेबसाइट पर लेके जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट विजिटर्स का ये गोल जो है इसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, आप लोग भी कभी डायरेक्टली गूगल से जाके किसी की वेबसाइट पे नहीं जाते। आपको अगर एक चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे शो हो रही है, तो अगर वो आपके इंटरेस्ट की चीज है तो आप उस पर क्लिक करके फिर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता आजकल के आप वेबसाइट ओपन करके देख रहे हैं। तो जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस के लिए अपने फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स उनको एक्टिव रखा हुआ है। वहां से वो ऑडियंस को रीडायरेक्ट करवा के अपनी वेबसाइट पर लेके जाते हैं। क्योंकि फेसबुक पे अगर पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में अभी ऑप्शन नहीं आई फेसबुक पे कि आप डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू कोई चीज परचेज कर सकें। ऑनलाइन स्टोर की ऑप्शन दे दी है फेसबुक ने, आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप फेसबुक के थ्रू डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते क्योंकि पेपॉल नहीं है और दूसरी फैसिलिटीज जो हैं अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आपने ऐड टू कार्ट करना है, आपने कोई चीज परचेज करनी है, तो आप उसकी वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से तो क्लिक करते साथ ही आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और
जो नंबर मैंने बैकएंड पे ऐड किया होगा वो आपको नंबर की चैट में रीडायरेक्ट कर देगा और वहां पे आप उसको मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से गेट मोर मैसेजेस ऑन मैसेंजर, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप देखते हैं यूजली इस पे क्लिक करते हैं किसी भी ऐड पे, मैसेंजर का बटन ऐड होता है, 3-4 आपके सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटेड क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं पेजेस पर। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। यूजुअली जो कस्टमर्स पूछते हैं तो वही क्वेश्चंस पेज पे ऐड कर लिए जाते हैं। इसी तरह से गेट मोर पेज लाइक्स, अगर आप अपने पेज पे ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेके आना चाहते हैं, तो आप इसको प्रमोशन वाला ये पर्पस जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। गेट मोर लीड्स, अगर आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की तो आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। लीड्स जनरेट करने के लिए एक और बहुत इफेक्टिव वे यूज किया जाता है, वो इफेक्टिव वे ये है कि कोई सेल लगा दी जाती है या कोई आपको कह दिया जाता है कि लकी ड्रॉ है, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन और लोकेशन, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं वो सब ऐड करें और उसके बाद आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, आप उसको फिल करते हैं उस फॉर्म को और आप सबमिट कर देते हैं और आपका डाटा जो है वो चला जाता है उस कंपनी के पास जो कि उसको एडवर्टाइज कर रही होती है और उस डाटा को वो बाद में यूज करते हैं आप तक एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले गोल आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जो बूस्टिंग करनी है या प्रमोशन करनी है उसका गोल क्या है, आपने क्या गोल सिलेक्ट करना है, आपका मकसद क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनसे उनको देखना चाह रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं, परसुएट करना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप या मैसेंजर का बटन ऐड कर दें। इसी तरह से अगर आपको लीड्स चाहिए, आपको डाटा चाहिए अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का, तो आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं बेसिकली फेसबुक पे, ताकि अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं उसको मार्केट किया जा सके और अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। यहाँ पर मेरे जहन में एक कोटेशन आ रही है और वो कोटेशन इस तरह से है, द सोशल डिलेमा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, आप लोग लाजमी देखिएगा। उसमें जो एक्स ऑफिशियल्स हैं फेसबुक के, यूट्यूब के, उनके बेसिकली शॉर्ट्स किए गए हैं, उनके इंटरव्यूज किए गए हैं और उन्होंने रीजंस बताई हैं कि किस तरह से जो है आपकी प्राइवेसी को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी किस तरह से ये आपको एक्सेस करते हैं। तो उसमें एक बड़े मजे की कोटेशन थी कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट। क्या आप, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं आप सब लोगों से कि क्या आप फेसबुक यूज करने के लिए फेसबुक को कुछ पे करते हैं? तो डेफिनेटली आप सब लोग कहेंगे कि नहीं, हम फेसबुक को कोई पैसे पे नहीं करते फेसबुक यूज करने के लिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप यूट्यूब को पे करते हैं यूट्यूब की सर्विसेज के लिए? क्या आपने कोई सब्सक्रिप्शन फी दी हुई है यूट्यूब को? आप कहेंगे कि डेफिनेटली नो। तो क्या है, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आप प्रोडक्ट है। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट। आपको, आपके डाटा को, हम लोगों को क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइजर्स का जो कंटेंट है वो हमें शो करवाया जाता है, ठीक है। उनकी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज को इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो सेल करवाया जाता है। तो बेसिकली दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज, किसके दरमियान? कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, मैंने यूट्यूब की बात की है, फेसबुक की आपके सामने एग्जांपल है। 99% जो रेवेन्यू फेसबुक अपना एडवर्टीजमेंट से मतलब जनरेट कर रहा है, जो ये एड्स की फैसिलिटी फेसबुक देता है। और किस बेस पे दे रहा है? क्योंकि फेसबुक के पास ऑडियंस है, फेसबुक के पास यूजर्स हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक के पास है। तो ये रीजन है। तो सबसे पहले आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए। आप मोबाइल फोन से भी ये बूस्ट कर सकते हैं कंटेंट, लेकिन कोशिश करें लैपटॉप से करें, यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस जो होती हैं, यहाँ पर आपके पास प्रीव्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने कंटेंट को बूस्ट करूंगा तो एक मोबाइल फोन यूजर को ये प्रीव्यू शो होगा। कोशिश करें आपका जो टेक्स्ट है उसको 2 से 3 लाइन में आप पूरा करें, अदरवाइज सी मोर का ऑप्शन आएगा, सी मोर पे मोस्टली लोग क्लिक नहीं करते। तो ये भी एक आर्ट है कि किस तरह से आपने 2 लाइंस के अंदर अंदर अपने कंटेंट को
डिलीवर करना है लोगों को, ठीक है। जहां बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई हैं, ऑप्शंस आई हैं लोगों के लिए सोशल मीडिया की वजह से, वहां पे कुछ चीजें टफ भी हो गई हैं हमारे लिए। इस तरह से कि अब हमें विद इन 2 लाइन्स अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को कम्युनिकेट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सी ऑल प्रीव्यूज की। इस पे मैं क्लिक करके, ये मेरे पास डेस्कटॉप का व्यू आ रहा है। अगर मेरी ऐड को कोई डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे देखेगा तो उसको ये प्रीव्यू शो होगा। इसको एक्सेस करता है तो उसको ये प्रीव्यू शो होगा, ठीक है। ये प्रीव्यूज आपके सामने आ गए। तो कंटेंट को बूस्ट करने से पहले आप एक मरतबा प्रीव्यू जरूर कर लें कि आपका कंटेंट जो है वो स्क्रीन पे पूरा नजर आ रहा है। कोई ऐसा फेसबुक पोस्टर आप ना लगाएं जो कि कंप्लीटली आपको विजिबल ना हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको विजिबल हो। ऐसा पोस्टर यूज नहीं करें। फेसबुक की डायमेंशंस देखें और उस डायमेंशंस में आप इसको जो है वो कवर करने की कोशिश करें। ये प्रीव्यूज आप लोग देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट जो जो प्लेसमेंट है आपकी ऐड की, उनके प्रीव्यूज किस तरह के होंगे। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो ये बटन है जिस तरह मैंने आपको भी बताया, आप एड्स देखते हैं, ये मैं कर्सर यहाँ पर रखा है। ये डिफरेंट बटन्स ऐड किए जाते हैं अपनी ऐड के अंदर। वो सेंड मैसेज का बटन हो सकता है, वो व्हाट्सएप का बटन हो सकता है। ये डिस्क्रिप्शन है, जो आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे अपने कंटेंट की जो बूस्ट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे बटन भी ऐड कर सकते हैं। सेंड मैसेज का बटन ऐड करें या जो भी बटन आप ऐड करना चाहते हैं वो बटन आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। सबसे मेन पार्ट जो है वो आता है आपकी ऑडियंस सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट भी शेयर कर लूंगा जिसके अंदर ये सारे स्टेप्स आपके पास अवेलेबल होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें जो ऑडियंस सिलेक्शन है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ऑडियंस आपने क्या सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं मैंने यहाँ पर एक एड प्लेस किया है जो कि फीमेल्स की प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स है, कोई लिपस्टिक है, उसका एड है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये प्लेलिस्ट आप भी बना सकते हैं ताकि आपके पास सेव रहे ऑडियंस की लिस्ट और आप इसको इजीली बूस्ट कर सकें। अब ये मेरे पास ऑडियंस सिलेक्शन का टैब आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने आपको कहा कि सपोज मेरी प्रोडक्ट थी लिपस्टिक, तो मैं यहाँ पर सिर्फ विमेन को टारगेट करूंगा, खवातीन को टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने टारगेट करना है सपोज 15 ईयर से लेके, और सपोज आपकी लिपस्टिक है। अब ये तो आपने अपने जहन के अंदर क्लियर करना है ना अपनी प्रोडक्ट को कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आपने जो लिपस्टिक जिसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, सपोज मैं कहता हूं कि वो जरा इस तरह की है कि वो जो यंग हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, उनको, उनके लिए सूटेबल है। तो आप क्या करेंगे, एज ग्रुप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं 15 to 30 सेलेक्ट कर लेता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकूं और इजीली अपनी डिजायर्ड ऑडियंस तक अपना जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचा सकूं। उसके बाद ये पाकिस्तान है। अगर आप लाहौर में बैठे हैं, आपने लाहौर में ब्रांड शुरू किया है, आपके पास अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को पहुंचाने की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपली लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाहौर लिखूंगा, मेरे पास लाहौर आ जाएगा और मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इसका मैं रेडियस भी कम ज्यादा कर सकता हूँ कि मुझे कितने रेडियस में टारगेट करना है, कितने रेडियस में टारगेट नहीं करना। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि मैं ड्रॉप पिन भी कर सकता हूँ। आप अपनी करंट लोकेशन ऑन कर लें और देखिए मैं इसको जूम करता जा रहा हूँ। सपोज मैं जो हूँ, मेरी रेजिडेंस है शादमान में, ये मेरे पास शादमान आ गया। मैं इस वक्त बैठा हूँ अपने स्टोर पे, जहां पे मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ है, जहां पे मेरी प्रोडक्ट फिजिकली अवेलेबल है, मैं वहां पर बैठा हूँ, ये मेरी लोकेशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को भी, मैंने अकेले काम शुरू किया है, मेरे साथ सिर्फ 2-3 लोग हैं और हमने अपनी प्रोडक्ट को खुद ही पहुंचाना है, हमारे पास कोई राइडर की किसी किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ड्रॉप पिन पे क्लिक करूंगा,
और ये शादमान का एरिया मजीद नैरो डाउन करते जाएं आप, आपको लोकेशन शो करेगा अगर आप करंट लोकेशन पे बैठे होंगे। मैं यहाँ पे अपना जो पिन है उसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने रेडियस कितना कवर करना है। अब ये शादमान था, मैं इसको कम करता जाता हूँ। अब ये जस्ट जो है ये शादमान के एरिया को कवर कर रहा है, मेरे 1 माइल के रेडियस को ये कवर कर रहा है ये ऐड। तो मैं, अब उसने मुझे पोटेंशियल रीच भी दे दी नीचे, पोटेंशियल रीच जो है वो 1000 से कम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, इसको मैंने बढ़ाया 4 माइल्स कर दिया। तो मैं अपनी मर्जी से एरिया भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एज ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने मेल्स को टारगेट करना है या फीमेल को टारगेट करना है। अब मैं आपको आपकी आसानी के लिए सपोज यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। यहाँ से आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे फेसबुक को लेके। मैंने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट किया कंट्री, मैं ऑडियंस डिटेल में गया, ये पाकिस्तान है मेरे पास। और पाकिस्तान में इस वक्त 18 से लेके एज ग्रुप से 65 की एज ग्रुप तक टोटल कितने फेसबुक के यूजर हैं? 44 मिलियन, ठीक है। ये मैंने आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इसको अगर 13 के ले जाता हूँ, 13 पे ले जाता हूँ अगर, तो मेरे पास कितना आ गया पोटेंशियल रीच? 48 मिलियन की पोटेंशियल रीच आ गई। मतलब कि पाकिस्तान में टोटल 4 करोड़ 80 लाख यूजर्स हैं फेसबुक के। अब मैं यहाँ पे विमेन सेलेक्ट करता हूँ, तो विमेन कितना आ गया मेरे पास डाटा? 10 मिलियन का, 1 करोड़ का, ठीक है। और जस्ट मैन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कितना आ गया? 3 करोड़ 80 लाख का डाटा आ गया, ठीक है। ये तो फेसबुक आपको डाटा फ्री प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आप फेसबुक से डाटा जो है परचेज भी कर सकते हैं, और डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपको एग्जैक्ट डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस में मैंने आपको बताया कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसको टारगेट करना है, एज ग्रुप क्या रखना है, लोकेशन आपने क्या टारगेट करनी है। यहाँ पे सबसे बढ़ के डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आपने डिफरेंट कीवर्ड्स सर्च करने हैं, ठीक है। मैं आपको कहा था कि लिपस्टिक एक है प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने चेक किया, मुझे लिपस्टिक का इंटरेस्ट मिल गया, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे उसने बता दिया कि आपकी पोटेंशियल रीच जो है वो इतनी है। 15 लाख के करीब पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों का डाटा फेसबुक के पास मौजूद है जो कि लिपस्टिक की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये ऑडियंस सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप अपनी मर्जी की ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑडियंस सेव कर ली। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, डेली का बजट है, डेली बजट मैं जो है वो कम से कम इसको कर सकता हूँ। आजकल आई गेस डॉलर 155 का है, तो मैं इसको 155 करता हूँ, ठीक है। उसने कह दिया 159 होना चाहिए, देखिए मैंने 158 किया तो उसने मुझे कह दिया कि मिनिमम बजट 159 है, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। अगर मैं एक दिन की कंपेन रन करूंगा 159 रुपीज में कम से कम मैं ये कर सकता हूँ। करने को मैं करना चाहूँ डेली का बजट अपना बेशक 10,000 सेलेक्ट कर लूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आपकी ऑडियंस की रिलेटेड रीच आती रहती है आपके पास, ठीक है। इतनी रीच आपका कंटेंट जो है, अगर आप 10,000 लगाएंगे तो आपका कंटेंट 15,000 लोगों से लेके 43,000 तक लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर लास्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमारे पास प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम, मैसेंजर ये प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक की ही प्रोडक्ट्स हैं। और फेसबुक के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और लास्टली मेरे पास ऑप्शन आता है पेमेंट मेथड का। पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है। पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है कार्ड्स की डिटेल आ जाएंगी। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है सिंपली उसके फ्रंट पे 12 डिजिट का कोड होता है, आपने वो कोड एंटर करना है। और आपके कार्ड की बैक साइड पे ना 3 डिजिट का कोड होता है, सीवीवी में आपने वो ऐड करना है और आपका कार्ड वहां पर ऐड हो जाएगा।
और उसमें से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। और जब जब आप बूस्ट करना चाहें कंटेंट को, आप इजीली वहां से बूस्ट कर सकते हैं। इसको आपको मैं एक और शॉर्ट वे बताता हूँ। आप में से जो लोग जो कि कोई कंटेंट को बूस्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपने, अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का कार्ड ले सकते हैं, और छुप के भी अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। कार्ड को सिंपली आप लोग पकड़ें, उसमें जो फ्रंट पे 12 डिजिट कोड है वो ऐड करें, बैक पे सीवीवी कोड है वो ऐड करें, तो आपके अकाउंट से जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगी और आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने करना नहीं है ऐसे, कॉन्सेंट के साथ करना है पेरेंट्स के, लेकिन यूजुअली इस तरह से भी हो जाता है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है, आफ्टर द सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसकी प्राइवेसी बहुत जो है वो आप कह लें कि खतरे में चली गई है। कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पकड़ के उसके नंबर ऐड करके इजीली जो है कोई चीज परचेज कर सकता है, क्योंकि आपसे ये जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है या यूट्यूब है, आपके एटीएम का पिन कोड नहीं पूछा जाता, आपका सीवीवी नंबर पूछा जाता है जो कि आपकी बैक साइड पे होता है, उसकी एक्सपायरी डेट पूछी जाती है, और आप उसके बाद इस कंटेंट को जो है इजीली बूस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीकेकार बताया फेसबुक के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम मजीद कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, और जो वेबसाइट्स के ऊपर एड्स प्लेस होते हैं, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर एड्स प्लेस होते हैं, वो होते हैं आपके गूगल एडवर्ड के थ्रू, वो होते हैं आपके गूगल एडवर्ड के थ्रू। और उसका भी तरीकेकार फेसबुक से मिलता जुलता है। आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, इंटरेस्ट ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, आपने अपनी कंपेन्स जो है वो कहाँ पर रन करवानी है, तो ये गूगल एड्स के थ्रू आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाकर इसी तरह से पेमेंट मेथड ऐड करके आप अपनी एड्स को इजीली रन कर सकते हैं। तो गूगल एडवर्ड किस लिए यूज होता है? आपने अगर गूगल सर्च इंजन पे या वेबसाइट्स पे अपनी ऐड को प्लेस करवाना है, या यूट्यूब चैनल्स पे अपनी ऐड को प्लेस करवाना है, तो आप गूगल एडवर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से गूगल एडसन्स की टर्म भी आप लोगों ने सुनी होगी। एडवर्ड और एडसन्स डिफरेंट चीजें हैं। गूगल एडवर्ड जो है उसके थ्रू आप अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको एडवर्टाइज करने के लिए गूगल को पे करते हैं, जबकि एडसन्स के अंदर आपकी अर्निंग आती है। इफ यू ऑन एनी वेबसाइट, इफ यू ऑन एनी यूट्यूब चैनल, तो आप उसकी अर्निंग गूगल एडसन्स से जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन गूगल एडवर्ड के थ्रू आप अपनी कंपेन्स को रन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकली, शुरू में हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया कि डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों इसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया है, उसकी रीजंस क्या हैं। और उसके बाद हमने फेसबुक की जो बूस्टिंग और प्रमोशन थी, या फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट है, उसको हमने डिस्कस किया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा जी, तहमीना पूछ रही हैं कि हम फेसबुक पर सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, किसी कंपनी को उससे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी मार्केटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप लोग पढ़ें कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। उसके लिए मैं आपको ये कोर्स जो है इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखें आप लोग, और इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज भी हैं। कोर्सेज से बेहतर यही होता है कि आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करें, तो वो आपको ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। आप पहले सीख लें, आप पहले पढ़ लें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। आपके पास किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए आपके पास जो है कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और सिंपली मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, जो कि हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग, टेक्स्ट एनिमेशन कर लेते हैं, वो घर पे बैठे ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट जो हैं सोशल मीडिया यूजर्स को, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, डिफरेंट कंपनीज को। तो ये काम ऐसा है जिसको कि स्पेशली फीमेल्स बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम कर रही हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेती हैं। उनको पता है कि उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी है फेसबुक पे अगर पोस्ट करना है, और किस तरह से अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना है, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है।
ये आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, और इसका जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के, वो इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा जो है इसका पोटेंशियल कस्टमर है। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को भी जरूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। एक इंजीनियर है, उसको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है। कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बंदा हो, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है। आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आपके जो सर्कल है उसमें आपके जानने वाले हैं, सबसे पहले उनको आप कांटेक्ट करें, उनके पेजेस को आप बूस्ट करना शुरू करें, उस कंटेंट को बूस्ट करें। उससे आपकी भी लर्निंग होगी और आप जो है सीख भी जाएंगे अच्छे तरीके से काम। और उसके बाद फिर आप फर्दर मार्केट को फेस टू फेस भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप मार्केट में जाके, आप लिबर्टी चले जाएं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहां जाके जो शॉप ऑनर्स हैं उनसे मिलें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। रेस्टोरेंट ऑनर्स को मिलें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। तो आपको इजीली वहां से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जी, आई होप कि आप सब लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। आप लोग जो सेशन में सब लोग हैं, नेक्स्ट वीक आप कुछ केस स्टडीज लेके आइएगा, हम उनको डिस्कस करेंगे। कुछ ब्रांड्स, उनके फेसबुक पेजेस देखिएगा, किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं और उनकी रीच कितनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स वो यूज कर रहे हैं अपनी ऐड को रन करने के लिए, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम। और फर्दर जो है इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक।